राम हरे राम। परम प्रस्ताव ग्रंथ चल रहा है। गुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परम पद में मिलने के लिए ब्रह्म से बिछड़ करके आई। ब्रह्म से बिछड़ी थी कि जब तक मृत्यु में नरदेह धारण नहीं करती तब तक मैं परश्वास से रचना कर नहीं सकती। परश्वास से सृजनहार की रचना के बिना तो परम पद मिलाने वाला जो निरक्षर निज नाम है वो जागृत, वो आता नहीं है। वो ब्रह्म विराट से आता है, वो किसी के शरीर से नहीं आता है, न ज्ञान से आता है, न कहने से आता है, न उपदेश से आता है। वो ये निर्गुण सिमरन जब रचना होती है तभी आता है। अब निर्गुण सिमरन कब होता है? तो सतगुरु की शरण लेने, तो सतगुरु की शरण नरदेही आते हैं जब आती है तो सतगुरु की शरण शरीरधारी की शरण लेना है नहीं। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो शरीर के गुरु अनंत हैं, शरीर के माता पिता भी हैं, और आत्मा के जो माता पिता है वो भी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है। परंतु आत्मा का गुरु कौन है ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक वो सदगुरु में समझे नहीं। आत्मा का गुरु चाहिए, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस आत्मा के गुरु के लिए ये आत्मा ब्रह्म से बिछड़ करके नर शरीर में आया। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि लग 84 जून में एक मिनखा दे गुण भारी करतार सुन ऐसो ब्रह्मन को, ऐसो ब्रह्मन को हद बेहद में अमर लोक जब जाय धरे मिनखा दे। सुखराम कहे कि जोड़ सो गर्भ न छूटे कोई, लख 84 जून में एक मिनखा दे ही। लख 84 जून में एक मिनखा दी है जो इसी से रकार मकार अनुश्वास का उच्चारण होता है। ये दो ही अक्षर जबरदस्त है, रकार और मकार। और दोनों ही अक्षर में ऐसा गुण है कि करतार से भी महाराज फरमाते हैं पर ब्रह्म से भी अलग आत्मा को करते, इच्छा शक्ति से अलग। इसलिए आत्मा का गुरु कौन है उसके लिए समझो कि संसार में मेरा केवल जो ज्ञान है, मेरो ज्ञान सजीवन जग में मरतक जीव जीवाया। जो जीव गर्भ में आके मलमूत्र खा करके मरतक के समान समझता ही नहीं मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म भक्ति करूं, क्या ब्रह्म आत्मा का ब्रह्म गुरु चाहिए, ये समझ भूल गया। वो मरतक के समान, और ये मरतक शरीर को गुरु बताने लगे। शरीर तो मरेगा, उसी को गुरु बताएगा, उसी को सतगुरु बताएगा। तो वो भी मरतक शरीर आत्मा के साथ जाएगा, यही रहता है, वो तो जाता ही नहीं। इसलिए महाराज फरमाते इस जीव को ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने के लिए मेरा ये सजीवन ज्ञान है, ये जिंदा करने वाला आत्मा। और फिर आत्मा का गुरु जो है वो आत्मा के गुरु के सन्मुख करने, जो बेमुख है उसको सन्मुख करता है, उसको मरतक जीव। तो आत्मा का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, आत्मा का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खोद रहे ब्रह्म लगतों तो, ब्रह्म लगतों तो जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे।
सुखराम जन्म फिर दोयले, सुख पावे कम सोय। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। अब आत्म का गुरु शिष्ट में कौन है? बांधे बांटने वाले ज्ञानी है। आत्मा रूप है, आत्मा ब्रह्म है, तो फिर गुरु भी ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान चाहिए न। आत्मा को चौथे पद में मिलाने वाला, संतों के देश में ले जाने वाला वैरागी चाहिए, एक गृहस्थी चाहिए। वैरागी महाराज फरमाते केवल ज्ञान वैराग है, माया सोम पार। केवल ज्ञान है वो आत्म का गुरु है, वो वैरागी है, वैराग है, और वो ही आत्मा को वैराग दिलाता है। ये माया से बाहर, शरीर से नौतक लिंग शरीर पंच तत्व से अलग आत्मा को केवल ज्ञान कराता है। ये केवल ज्ञान आत्मा का गुरु है, और इसके आत्मा जब तक सन्मुख नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो निज नाम आएगा। सांस सांस रटना करना रकार मकार की वही केवल ज्ञान है। वही महाराज फरमाते हैं राजयोगी बनाता है। केवल ज्ञान ही केवली भगवंतों को परम पद मिलाता है। राजयोग है ये, केवल ज्ञान है। कहने से राजयोग नहीं होता, कहने से राजयोगी नहीं बनते। राजयोगी बता दो चाहे केवली भगवान राज करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, और योगी बन सकती आत्मा। जैसे कृष्ण भगवान 16,108 रानी थी, 56 करोड़ यादव परिवार थे, तो भी वैरागी कहलाता थी, राजयोगी कहते। इसी प्रकार जितने भी केवली भगवंत आए, इस केवल ज्ञान धारण करके और केवली भगवंत कहलाए, अब परम पद में मिले। इसी प्रकार कृष्ण भगवान वैरागी कहलाए। गृहस्थी होती उसको कहते हैं राजयोगी। और राजयोग होगा जब राजयोगी होंगे, बिना राजयोग के। राजयोग की परिभाषा समझो कि आत्म का विशिष्ट में तासों सन्मुख हो, तब वो राजयोगी वास्ता है। फिर उसके जितने भी सिर पे खून रहते हैं, ब्रह्म से बिचड़ी जब तक माथे खून भी उसके सब साफ हो जाते, और जन्म ऊंचे घर पावे। ऊंचा घर किसको कहते हैं? करोड़पति लखपति नहीं, नरदेय उच्च जन्म है, और नरदेय में श्वासा रूपी पूंजी भरपूर है, बुद्धि प्रवीण है, यानी बुद्धि पे विवेक वैराग मिलती है, वही बुद्धि प्रवीण है। तो भी 1 या 2 जन्म लेके परम पद में आत्मा मिलेगी। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, ग्रंथ परम प्रस्ताव में महाराज निर्णय कर रहे हैं, बादशाह के हुरमा होते लागे लार पिंजारा, पलटी बेजार पीछे पछतानी जन्म बिगाड़ो जारा। अब सद्गुरुदेव फरमाते हैं बादशाह किसको कहते हैं, उर्मा किसको कहते हैं, और पिंजारा किसको कहते हैं। कोई बेरंग उदाहरण करके महाराज अंतरिम घटा रहे, आध्यात्मिक निर्णय घटाओ। बादशाह आनंद ब्रह्म पद होई, और ब्रह्म का पद राजा की लगते है, और आनंद ब्रह्म केवल पद आनंद ब्रह्म पद है वो बादशाह की। ये आत्मा ब्रह्म से बिछड़ करके आई बादशाह की ब्रह्मा बनने के, यानी बादशाह की स्त्री बनने। जब आनंद ब्रह्म केवल पद आनंद ब्रह्म में मिल जाती है आत्मा, तो वो बादशाह की हुर्मा स्त्री कहलाने लगी। स्त्री जब बादशाह की हुर्मा होती है तो वो विगन मंडल में मतलब बादशाह के संग ही रहती है, वो फिर 3 लोक में पिंजारे के घर में नहीं आती। ये बादशाह की हुर्मा बनने के लिए ही ये मृत्यु लोक में नरदेह धारण करती है।
पिंजरा है 3 लोक 14 भवन, जन्मना और मरना, आना और जाना, ये पिंजरे में नहीं पड़ती। परंतु ये बादशाह की हुरमा बनने के लिए लड़ते आई और लड़ने में आकर के इस रूप के संबंध मोह ममता काम क्रोध मद लोभ अहंकार सबसे ज्यादा तो रूप में है। गुरुदेव फरमाते हैं नवदा भक्ति करते हैं वो तो आत्म ब्रह्म में बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति केवल ब्रह्म का, ये तो ब्रह्म आत्माएं हैं और ब्रह्म आत्मा की सेवा पूजा करते हैं, वो नवदा भक्ति कहलाता है। तो ये तो आत्म ब्रह्म की भक्ति करते हैं और केवली भगवंतों की वाणी बांच करके आत्म ब्रह्म को तो नकार देते हैं, उससे घृणा करा देते हैं और केवल ज्ञान के आत्मा का गुरु जो केवल ज्ञान है उसका संग नहीं करा करके और ज्ञानी अपने रूप का संग करा जाता है। वो पिंजरे के संग में अपने रूप में फंसा दे। मैं गुरु हूँ, मैं सतगुरु हूँ, तू मेरा चेला है, बांध लेते बंधन में बांध ले। वो पिंजरे के घर में फंस जाता है। फिर वो न तो 3 लोग की रहती है न छोटे और दुर्गति में निर्गति में जा जाती कष्ट पाता। यही पड़ी बेजार पीछे पछतानी जन्म बिगाड़े हो जाता। इस प्रकार से वो न तो हरि की रहती है न घर की। पिंजरे के बीच में मैंने अवगति में फंस जाती है, मुख गति भी रुक जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पंच तत्वों में आकर के न नवदा का ज्ञान है न 10वीं का ज्ञान, केवल भक्ति का और शरीरधारी के बंध जाते हैं रूप में। तो आन जार को फिर पूजे हरि सुदे मुख होई, जिनका जन जन की तो रूपतिवर्ता नहीं, जिनका जो जन तिनके जो रूपतिवर्ता नहीं कोई। अब आन जार ये जितने भी वाणी बांटने वाले हैं कोई बिरला ही नहीं कहते हैं, सब देवी देवता को और अपना रूप देवी देवता का लेके बैठे हैं, उसको गुरु सदगुरु बताया। तो लोग भ्रमित जाते हैं और ये पिंजरे के बस में ये ज्यादा कर ये गुरु ग्रंथ बांचने वालों के ऐसे चक्कर करा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वो आत्मा हरि से बेमुख, न तो हरि की भक्ति कर सकते हैं न 3 लोक की ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की। आत्म ब्रह्म का भी ज्ञान नहीं रहता है और परमात्म ब्रह्म का भी ज्ञान नहीं रहता है और आज जार इस रूप में फंस जाते हैं, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियों में फंस करके। और महाराज फरमाते आन देव को ही गुरु बताते रहते हैं, प्रकृति के आधार से साधन को ही आन धर्म को ही आत्म धर्म बताते हैं, उसी को ही राजयोग बता देते हैं। तो आन धर्म से राजयोग थोड़ी बनेगा, आत्म धर्म से भी राजयोग नहीं बनता है। राजयोग तो परमात्म ब्रह्म के नाम को श्वास पर श्वास रखोगे तब राजयोग का गुण आएगा और राजयोगी बनोगे, नहीं तो बन नहीं सकते। निकाह की जैसे रहेगी वो पतिव्रता नहीं बन सकती, वो गुरु के सन्मुख नहीं हो सकती। आगे ब्रह्म ज्ञान के सन्मुख जब तक नहीं होगी केवल ज्ञान के, तब तक महाराज फरमाते हैं वो आत्मा गणिका की जैसे पतिव्रता नहीं। बिन जेठ जो बाण्यो पछतावे नर्तन नाम विसार्यो, न सके मन हे मन चीजे साजे सो दे आयो। व्यापारी व्यापार करते हैं और व्यापार में ठग जाता है तो बाणिया इतना होशियार होता है ठग जाता है तो भी कहता है। इसी प्रकार नरदेही बाणिया, नरदेही सब देही में सबसे जैसे बाणिया को व्यापार का हुक्म है, इसी प्रकार ये नरदेही बाणिया है। और जब सृजनहार के नाम को भूल जाती है, जब सृजनहार का नाम किसको आधार के नाम को ही सृजनहार का बताने लगे, निराधार अरूप है सृजनहार का नाम,
अरूप कोई रूप में लिया, रूप तो रटना कर सकता हूँ, पर अरूप और रूप एक कैसे हो? रूप माया का, ब्रह्म का शामिल है, अरूप माया से अलग है। जो सृजनहार का नाम है वो अरूप है, और जो आधार जिसको मिल गया वो महाराज परमात्मा है, माया ब्रह्म शामिल है, और सृजनहार का नाम माया ब्रह्म से अलग है। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते हैं ये आत्मा जैसे साझी सौदा हार जाता है, ऐसे लाभ हानि की महाराज फरमाते सारी सत्य खत्म हो जाती है। समझ ही नहीं सकता, लाभ है वस्तु बुलाता है तो लाभ सोच कर नहीं बुलाता है, ऐसे बुला लेता है। तो इधर ये समझता नहीं है कि आत्म ज्ञान आन धर्म आन जार आन देव को कहते हैं। आन जार बताते हैं देवी देवता, आन धर्म बताते हैं नवदा भक्ति को, आन धर्म आन देव बताते हैं देवी देवता को, मंदिरों को। तो वो तो बाहर हो गया सब, तेरे ऊपर क्या बताता है, फिर तू कहाँ जाएगा, सब बाहर ही है। महाराज फरमाते शुभ देव बाहर है, वो खंड में है, वो रक्षा करने के लिए सृजनहार ने अर्पा है, और अशुभ देव घट में है। अशुभ देव को निकाल और फिर तो सृजनहार परमात्मा का नाम रट और आत्मा को गुरु के सन्मुख कर, तब महाराज फरमाते हैं तू सौदे में तो प्रवीण होगा। लटदे रूपी तेरे सोता तुम दागरे चला जो सुबदे भरत कंड में आया, तैयत कर गया नाभ कमाई तैयत मूल लगा। नहीं समझेगा वो मूल ठगा करके, मूल हृदय में जो श्वासा रूपी पूंजी है और ब्याज दोनों ठीक, मूल माय में निखा दे हारी ब्याज माय दुख पर, निखा दे हार निखा दे हारे बाद में मृग जड़दाय मृग पछताया से बरसे हर सुआ कांच में लकू कर पछताना यूं ही जग जगम। उदाहरण देने के जैसे मृग पछताता है, भगता है धूप को देखकर वह जलने लगता है, पछताता प्यास के मारे सैंपल में टूटा जाके गिरता है चोंच और उसकी जाड़ा रहता है, फंस जाती है और पछताता है टूटा। इसी प्रकार संसार के सुख अच्छे लगते हैं, रूप अच्छा लगता है, मोह माया अच्छी लगती है, कुटुंब परिवार अच्छे लगते हैं, गुरु शिष्य अच्छे लगते हैं, राग रागणियां अच्छी लगती है, इंद्रियां मोहित होती है, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे रागा माए रींज गयो आगे सूरत न मेले। रागों में जो फंस जाता है वो फिर परमात्मा में भक्ति नहीं कर सकता, वो परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकता। इंद्रियों को चाहिए रागे, इंद्रियों को चाहिए बाजे, इंद्रियों को चाहिए चैन चमत्कार, आत्मा को चाहिए सुख, शरीर को चाहिए मोह ममता। तुम्हारा ही फरमाते फिर परमात्मा की भक्ति कब करें। कांच महल को कर पछताना, कांच महल में ऊपर को रख दो, उसकी प्रतिमा चारों में दिखेगी और भूसता रहेगा, उसको ज्यादा दूसरा कुत्ता आ गया परंतु वो खुद ही भूस के कांच महल में मर जाए। ये शरीर कांच महल की जैसे है, इसमें भूसता भूसता कर श्रृंगार जिज्ञासा इंद्रिया भोग में फंस करके ऐसे आत्मा श्वासा रूपे पूजे लेके चली जाएगी। यही जग जग हुआ गागर फोड़ चली गर रीति पछतावे पणियारी, होयो द्रव्य जन्मियो आर्यो जो जुआ खेल जुआ। मनुष्य जन्म पा करके और मनुष्य जन्म का कोई गुण नहीं समझा कि किसके लिए मिला, सिर्फ सुख के लिए, उम्र पाने के लिए या बड़ा होने के लिए, पूजित होने के लिए नहीं मिला। इस जगत में आत्मा के गुरु से सन्मुख होने के लिए, बादशाह की हुर्मा बढ़ने के लिए मिला, आत्मा को पतिव्रता बनाने के लिए। इस
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आत्मा पति परमेश्वर निज निज नाम से मिलेगी। जब पति परमात्मा पति बनता कहलाए तब वो आनंद ब्रह्म बादशाह की हुर्मा स्त्री मिलेगी। आनंद ब्रह्म से ही महाराज फरमाते हैं बादशाह का पद का गुण। ब्रह्म राजा का पद है, राजा के पद से ही बादशाह का पद मिलता है। तो राजा के पद से ही नरदेव पाई थी और नरदेव पाके राम नाम है जो साथ साथ रखना है, वो परमात्म ब्रह्म का पद है। इससे फिर बादशाह की गुरमा को ले जाने के लिए नियम चढ़ाएगा और वो आत्मा को सन्मुख करेगा परमात्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज गागर पूर्ण चली कर रीति पछतावे पणियारी जो द्रव्य जन्मयो हारो जो जुआ खेल जुआ। मनुष्य शर्म पा करके जब ये ऐसा ज्ञान नहीं समझेगा, ऐसी भक्ति का गुण नहीं समझेगा, राजयोग का, तो जन्म मरण मिटने वाला नहीं। मनुष्य जन्म बीतने पे पछताना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म है जब पछताएगा नहीं, जब तो खुशी से रहेगा। जब तो आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े तो मगन मतवाड़ा हो वेरे दिन लाई पड़ेगी उपराड़े दिन खबर उपराड़े यानी शरीर छूट जाएगा, श्वासा फूट जाएंगे, फिर आत्मा एकली रहेगी, तब फिर वो किसमें उसकी वो ज्वाला मिटाएगी। ज्वाला किससे शांत। इसलिए पछताना पटियारी गागर भर के लाती है, गागर टूट जाती है तो कितनी पछताती है। इसी प्रकार इसके द्रव है खूब और वो द्रव सारा हाट जाता है जुए में, जुआरी खेल करके द्रव टुटा देता है तो कितना पछताता है पीछे विद्यारी। इसी प्रकार ये सांसा रूपी पिंडी रेत में मिल करके और ये आत्मा विद्यारी और फिर जो तक पर मुल्क पक्षी पछतायो मेरो मेतन कोई तो दिशांतर ओगट गाटा संग भी एक नहीं। आत्मा तो सत्य है, आत्मा तो ब्रह्म है, ये आत्म ज्ञान है संतों का। और पर मुल्क 3 लोक 14 भवन आत्मा का पर मुल्क है, उसका मुल्क है। ब्रह्म से तो बिछड़ करके आई पिता के देश और ये माता के देश में आ गई, माया ब्रह्म के शामिल हो गई, परमुल्क हो गया। क्यों? 3 लोक में 3 लोक 14 भवन में ये आत्मा तेरे को कोई रख नहीं सकता। तो परमुल्क पक्षी जाता है तो उसको छोड़ के वापिस जाना, तो 3 लोक में आ गई तो तेरे को वापिस छोड़ना पड़ेगा। कहीं भी जाओ 3 लोक 14 भवन में तो बहुत ही फिरेगी। आत्मा सत्य है और सत्य परमात्मा का संग करके और उसमें मिलने का पतिव्रत धर्म का कार्य करते रहेगी तो आत्मा अपने मुल्क में समा जाए, बादशाह की उर्मा बन जाए। तो दूर देशांतर ओगट घाटे 86 घाट है, ये ओगट घाटे ये 99 करोड़ रुमावलियों को लांग करके 21 ब्रह्मांड चूर बिरला जन जागे, ये ओगट घाटे 21 ब्रह्मांड चूर परमात्म ब्रह्म के और सत्स्वरूप के निजी नाम के बिना 21 ब्रह्मांड चूर नहीं सकते। ये ओगट घाटे हैं, ये ओगट घाटे पर मुल्क से और ओगट घाटों से अलग आत्मा 21 ब्रह्मांड चूर बिरला जन जागे। 21 ब्रह्मांड कौन से है? जीव ब्रह्म और जीव ब्रह्म के 3 लोक सूरज मध्य पाता 3 ब्रह्म के लोक है और 3 ही ब्रह्म के 13 लोक है। 16 4 20 और 21वां केवल पद। ये नाग करके और आनंद ब्रह्म बादशाह के पद में सुन्न समाधि में जो आत्मा मिल जाएगी, समुद्र में बीचों बीच बूंद समा जाएगी आत्मा, तो फिर लहरों का आनंद ब्रह्म में समा जाएगी, वो बादशाह की हुर्मा बढ़ जाएगी तो अपना मुल्क मिल जाएगा, फिर वो कभी नहीं छोड़े। ससुराल खुद का मुल्क है, पियर मुल्क है, कन्या में तो आत्मा कन्या है।
इसलिए शुक्राम जी महाराज कह रहे हैं, दूर दिशांतर ओगट घाटा संग भी एक नहीं, एक ही रहता है, इसके दो नहीं। आत्मा का पति नियम छड़ी है, अक्षर ब्रह्म पिता है, अक्षर ब्रह्म माता। तो माता पिता के पास कन्या कितने दिन रहती है? जवान नहीं, जवान होती है उसको तो माता पिता से ससुराल भेजने की लगती है। क्यों? कन्या कुंवारी सुने न कोई, कन्या कुंवारी कभी भी सुने नहीं, यही लगती है माता पिता को, इसको ससुराल भेज दो तो ये अपने ससुराल में मस्त रहे, पति का संग मिल जाएगा, एक से दो हो जाएगा। इसलिए शुक्राम जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा कन्या है, आत्मा महाराज परमात्मा पुत्री है, परब्रह्म परमात्मा की। इसको सत्संग रूपी बालक का, पुत्र का संग कराओ, इसकी कंठ कमल में जागृत होगी तो समझ जाए इस आत्मा कन्या की सगाई हो गई। और फिर ब्रह्मलोक में, परब्रह्म लोक में, भंवर गुफा में नियंचर के साथ जाएगी। तो ब्रह्मलोक में फेरा पाडू गोर रेजुग आस, ब्रह्मलोक में इसके फेरे पड़ेंगे। ब्रह्मांड के ऊपर शब्द घूमता हुआ नजर आना ही ब्रह्मलोक में फेरे पड़ेंगे। फिर बोहर भी ये तीन लोक में नहीं है, युग में आस्था नहीं। इसलिए संसार में ऐसा राजयोग का ज्ञान है, राजयोगी बनने के, ग्रस्त में रहते हुए आत्मा को योगी बनाना ही राजयोगी है। तब जाके आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, इस परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए ठगा ठगो मुसाफिर रूलो द्रव्य संचो हम खोयो, झूठ कपट कुमता ठग लेनो काम विषय रस बोल। कामना घट में सुख की बहुत ज्यादा भरी पड़ी है, तो सुख के लार दुख सुख, ये कामना रूपी ठग है, इसको ठग लेता था। कामना और वासना दो ही आत्मा को ठगते हैं, दो के कारण ही रावण ब्रह्मज्ञानी होता हुआ राक्षस। इस प्रकार से ये मुसाफिर तीन लोक में आता आत्मा मुसाफिर की जगह से, और इनके पीछे कामना वासना से ठगी, और श्वासा रूपी द्रव्य जो मिला है वो संचय करने की बजाय खो के चलते, झूठ कपट कुमता इसके पश्चात। और सतगुरु शब्द दियो नहीं शिवरियो गाफल जन्म गमायो, झूठे गला गाँव में रोड़े खेत चिड़क लिया खाए। झूठी गला थारी मारी शरीर में रहकर बस सारे दिन तेरी मेरी पंचायत, तू ऐसा मैं ऐसा, तू ऐसा मैं ऐसा। इसी के बीच में जब फंस जाता है तो ये स्वास्थ्य रूपी पूंजी खेत के अंदर चिड़क क्या खा जाता है। उसकी महाराज परमात्मा फिर बरगाड़ा कैसे आई, स्वास्थ्य रूपी पूंजी राम जी के लेके कैसे आई। राम जी के सिमरन करने बैठता है, नींद आ जाता है, आलस आ जाता है, सुस्त हो जाता है, मन चारों में भौंकता फिरता है, गाफल हो जाता है और जन्म को गमा। क्योंकि जब तक सदगुरु शब्द को नहीं समझा, सदगुरु शब्द के लिए सतगुरु राम जी महाराज बार बार पूरे ग्रंथ में कह रहे हैं, तो गुरु की सेवा बंदगी जगा करी भरपूर, वे सन्मुख सुख राम के गुण कर सके। गुरु की सेवा और बंदगी खरीदारी की नहीं, इस ज्ञान की सेवा यानी महिमा, बंदगी यानी रटना। इस ज्ञान में जो विधि लिखी है वो रटना करना, बंदगी करना। सेवा यानी इस ज्ञान की महिमा करना, ज्ञान को गुरुदेव समझना, और जगह भरपूर इसमें आत्मा लीन हो गई, वो आत्मा सन्मुख है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। और सरियदारी के है वो तो रोज सन्मुख और रोज देव। अभी सन्मुख का उसी भगत गुरु उठ के चले गए, अच्छे से उठ के चला गया देवमुख, और स्थिर कौन रहेगा? कोई स्थिर। पति के आगे तो सती होना सबको सुना है, और आजकल गुरु के आगे मैंने शिष्य सत्य होते,
कभी सुना क्या पतिव्रता है क्या गुरु के आगे से सती हो गई? इसलिए सुखराम जी महाराज कह है कि संसार में वही सन्मुख है, मुख सो सूरो हो रयो अर्थन आवे कोई से नरपटा ने पावसी के सुखदेव जी को मुख से जबरदस्त ज्ञानी बनता है, जबरदस्त बड़पन जताता है, कई शाखे बोलता रहता है, कई शाखे बोलने से क्या होता है कंठस्थ याद कर लेता है, परंतु उसका एक ही लाइन का अर्थ निर्णय नहीं आता ज्ञान। तो बताओ वो संसार में सन्मुख है बेमुख है, वो नर कभी पट्टा नहीं, पट्टा तो जब पाएगा परमात्मा में मिलने का कि शस्त्र होंगे, पूजे होंगी, शस्त्र चलाने का ज्ञान होगा और पूजे पास में पूजा संग लो 10 जोधा लो साथ, फिर तुम जाओ उन देश में सुन सुखदेव जनक। हमें ज्ञान रूपी पूजे चाहिए और महाराज फरमाते उसको जो ज्ञान रूपी पूजों के साथ में शस्त्र हथियार, अर्थ आवद है, अर्थ हथियार है, अर्थ आता ही नहीं तो हथियार पास में वो चलाना ही नहीं, कैसे आएगा? हथियार भी चाहिए और चलाने का ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक निर्णय चाहिए, आध्यात्मिक तब समझो मत संस्कार में कि वो परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकता है, नहीं तो कितना ही सूरवीर हो, कितना ही ज्ञानी बनो, कितने साके कंठस्थ याद कर, वाणी कतनी शैल है और भेद करे उचार, भेद अर्थ सुखराम के बिरला जान, वाणी कितनी कतलो, अनबे का अर्थ याद, अनबे अर्थ अनबे वाणी याद कर करके उच्चारण करना, और वेद विधि राम नाम रटने की और अर्थ आध्यात्मिक निर्णय, ये दोनों बिरला ही करते हैं और बिरला ही प्राणी सन्मुख है। और कौन होगा सन्मुख उसका महाराज उदाहरण दे रहे, समझा रहे, ते व्यवहार संसार साधे माई चूर ब्रह्मंड जावे, का व्यवहार संसार के जैसा अलग से, गुरु का अलग और चेलों का अलग, ज्ञानियों का अलग, और गुरु बढ़ जाए उसका अलग और चेलों का अलग नहीं, ये व्यवहार अलग है ही नहीं सर, ये सबका पंचतत्व का मलमूत्र का, पहले गुरु जी में फिर उसका झूठा खा लिया, ये व्यवहार अलग हो गया। ये व्यवहार संसार साधे माई चूर ब्रह्मंड में चढ़ावे, सुखराम जी ने लिखा ये बात, और दूजे की तो क्या कर तेरी कर चुका, तू चेलों की क्या बुराई करे, पहले तेरी तो कर, तेरे को परम पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये समझ कर लेते हैं। और फिर दूसरा आप आपके काल काई को मेरे भाई चित्र पूजी होने के लिए, गुरु बनने के लिए तो रोता रहता, शिष्य मोड़ने के लिए नहीं, ये इतने मैंने विधि बताई मेरे शिष्य, इन्होंने इन सबको मैंने आज्ञा दी मेरे शिष्य, तुम दूसरों के आज्ञा मत लेना, दूसरों को मत दिखाना, ऐसे पाबंदी लगा देते। तो बताओ संसार में वो आप के काज ही होते रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये वाणी किसके लिए बनाई? वाणी बाँचने वालों के, ज्ञान कथने वालों के लिए ये वाणी बना रखी है कि जन स्वभाव माय जन देखे हाल चाल व्यवहार, जन अपने अंदर अपने स्वभाव को देखे, हाल चाल व्यवहार को समझे कि महाराज ने कौन सा हाल चाल व्यवहार लिखा है, कैसे रहनी सहनी लिखी है, किस प्रकार से जगत में तेरा व्यवहार होना चाहिए। तो राम सने ही प्रगटिया जग के मान, राम सने ही बाजिया प्रगटिया जग, तो वो राम से सने वाला जगत में प्रकट होगा और राम से सने ही कराए, वो रूप से सने नहीं, रूप को कभी गुरु नहीं करता, न रूप कभी बड़ा बनेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जो खुद गुरु बनना चाहते हैं वो रूप को गुरु बताते हैं, अगर वो नहीं मानते तो छोड़ छोड़ के पक जाते हैं, निकल जाते हैं। बस यही झगड़ा है इस महाराज के ज्ञान में, और कोई झगड़ा है। फिर कहते विचार मिलते नहीं, हमारे को तो तंदारी गुरुदेव चाहिए,
भगत के गुरुदेव चाहिए, इसलिए वो अपना अपना अलग अलग अपने अपने संप्रदाय बना लेते हैं, अपने अपने सब मंडलियां बना लेते हैं और संसार में राम जी के बेमुख हो जाते हैं। परमात्मा से बेमुख खुद भी होते हैं और औरों को भी करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबको न्याव करे नर सोई जागट अणबे ज्ञान प्रकाश। जिसके घट में अणबे ज्ञान का प्रकाश होगा वो ही महाराज फरमाते हैं ये निर्णय कर सकता है, नहीं तो महाराज फरमाते वो प्राणी उल्टा उड़ जाता है। इसलिए मेरा शब्द अगम की वाणी समझा हंस मिलेगा आनी। चौथा पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय, गुरु आधीन ज्ञान नहीं पढ़नो और कछु नहीं भाई। गुरु के अधीन रहना यानी शरीरधारी के नहीं, ज्ञानी के नहीं, अणबे ज्ञान के अधीन होकर ज्ञान पढ़ते रहो और उसको अंदर उतारते रहो और समझते रहो और हाल चाल व्यवहार को देखते रहो, अपने खुद के दूसरों के नहीं। तो महाराज फरमाते हैं मेरे शब्द से तुम अगम देश में आ जाओ, परमात्मा पद की प्राप्ति कर लोगे, राजयोगी बन जाओ। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सर्वासी राम राम सबने राम 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 राम।